मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम, जय श्री राम। रामलीला मैदान में तारबंदी को लेकर हंगामा। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने सड़क पर लेटकर की नारेबाजी। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी उमेश अग्रवाल ने सड़क पर बैठकर लगाए डीएम मुर्दाबाद के नारे। तारबंदी के विरोध में चल रहे फावड़े के आगे लेटे उमेश अग्रवाल, कहा नहीं होने देंगे तारबंदी। रामलीला में तारबंदी के दौरान रहा पुलिस बल तैनात, पुलिस ने शांत कराया हंगामा। हापुड़ रामलीला मैदान में प्रशासन की टीम तारबंदी के लिए पहुंची, क्योंकि जो एमएमसी की जमीन थी उस पर तारबंदी करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। वहां पर रामलीला समिति के कुछ पदाधिकारियों ने सड़क पर लेटकर डीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए और वहीं पर प्रदर्शन किया कि यहां पर तारबंदी नहीं होने देंगे। इसे तारबंदी का पूरा क्या प्रकरण है जानेंगे। सर, ये तारबंदी का प्रकरण जो रोका जा रहा है, किस वजह से रोका जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो तारबंदी का कोई विरोध नहीं है। यहाँ जो मेन चीज़ है, ये खसरा नंबर 193 मिन जुमला है। मिन जुमले का मतलब जिसमें कई काश्तकार शामिल होते हैं। सरकार द्वारा 1200 गज जगह अलॉट की गई है पुस्तकालय के लिए। हम रामलीला कमेटी को उस जगह को देने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा केवल इतना कहना ही है कि एक तो अभी शहीद मेला चल रहा है, शहीद मेला खत्म होने के बाद में आप मार्केट का, वरना ये उखड़ेगा, बर्बाद होगा। दूसरा, हमारा ये भी कहना है कि जब तक ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया इलीगल है। इलीगल क्यों है कि जब मिनजुमला खाता कोई होता है तो उनमें जब तक उसमें बंटवारा ना हो, कौन सा हिस्सा किसका, कौन सा हिस्सा किसका, तब तक ये जो तार जो लगाए जा रहे हैं या कब्जा किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता, वो अवैध है। अगर ये मानते हैं ठीक है, नहीं तो इसको हम हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सरकारी भूमि है ये, उसका बोर्ड भी यहाँ पे लगाया जा रहा है, किस तरह का बोर्ड है? सरकारी भूमि जो है, सरकारी भूमि इस खसरे में 1200 कुछ गज सरकार की भूमि में इन्होंने उसके लिए ली है, पुस्तकालय के लिए। उस सरकार की भूमि है, उसमें पुस्तकालय बनाए, जो मर्जी बनाए, किसी कोई ऐतराज नहीं है। केवल इतना ये है कि जो सारे काश्तकार हैं, इनके बीच में पहले मार्केटिंग हो जाए, इसमें कुर्रेबंदी हो जाए। जब कुर्रेबंदी हो जाए, जहां सरकार का ये निकलता है क्षेत्र, वहां अपना कब्जा करें। अच्छा, रामलीला कमेटी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी ये भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लग रहा था नीले कलर का कि ये सरकारी भूमि है। वो कोई सरकारी खर्चे से या सरकार के द्वारा बोर्ड नहीं लगाया गया, वो प्राइवेट लोगों के लिए लगाया गया, किस तरह का? नहीं, जो प्राइवेट लोग उससे लगा रहे हैं, वो अब मैं आपसे उनकी प्रति क्या भाषा बोलूं। सरकार की जमीन है, सरकार को लेनी है। जो ना तो रामलीला कमेटी को कुछ मिल रहा है, ना उन लोगों को कुछ मिल रहा है। या तो अगर ये बाबा साहब के नाम पे ये अलॉट हो गई होती तो हम सब उनके साथ खड़े होते। अगर उनमें दम है तो अब भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर पुस्तकालय का बोर्ड लगवा, मैं खड़ा करें, हम कब्जा करें। हम सबसे पहले ईंट रामलीला कमेटी का प्रधान लगाने को तैयार है। जब तुम्हारा है ही नहीं कुछ, सरकार का रामलीला कमेटी के बीच में मतभेद चल रहा है और रामलीला कमेटी ये कह रही है सरकार से कि आपकी जहां जमीन बैठती है, पहले इसके मार्किंग तो करा लो। आपका कहाँ है मिलजुमला क्षेत्र में? इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर ज़्यादा करेंगे तो हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ हम चुनौती देंगे और 100% वहाँ हापुड़ इलाहाबाद में इनको मुँह की खानी पड़ेगी। मिनजुमला जहाँ काश्तकार होते हैं, मिनजुमला जो नंबर होता है, वहाँ बिना बंटवारे से, बिना कुर्रेबंदी के किसी को, कोई भी व्यक्ति को, जितने भी काश्तकार हैं, कहीं किसी प्रॉपर जगह पे कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मिलजुल के कानून के तहत काम करेंगे तो फिर आप जो ये इसमें साथ देने हाँ, बिल्कुल रामलीला कमेटी पूरी तरीके से साथ है। और ये जो उन्होंने पुस्तकालय के लिए जो जगह दी है, ये पुस्तकालय एक सार्वजनिक है, सबके काम की जगह है। ऐसा नहीं है अगर जो जगह दी अच्छे काम की दी, लेकिन शुरू से ही क्योंकि यहाँ एक अजीब खेल हो रहा है। ये जो जगह है जहाँ ली जा रही है, इससे क्या है कि रामलीला का जो ग्राउंड है 2 पार्टों में हो जाएगा। एक तरफ लीला ग्राउंड हो गया, इधर तुम्हारा मेला ग्राउंड हो गया। अगर यही जगह सरकारी अधिकारी द्वारा रामलीला कमेटी को बिठा के आपस में बातचीत करके, समन्वय करके, तो हम एक तरफ रावण ग्राउंड में एक तरफ इन्हें जगह दे देते और अब भी जगह देने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ का तो विरोध ही नहीं है कि यहाँ जो पुस्तकालय बनना है उस पर कोई विरोध नहीं है, केवल इतना विरोध तो आपके द्वारा भी डीएम का विरोध किया जा रहा है, डीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरह का विरोध है डीएम के लिए, क्यों है? डीएम साहब का इसलिए विरोध है, हमने कई बार शिकायतें करी, हमने केवल लेटर दिए, उन लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने मीट की दुकानों का विरोध किया, शिकायत करी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने जो मैदान की बाउंड्री, हमने अपनी ज़मीन की पैमाइश करा के इसकी 4 दीवारी करने के लिए पैमाइश की मांग की, उसका कुछ नहीं हुआ। उल्टे जो है प्रशासन हमारे पीछे पड़ गया। आरोप आपका ये है कि आपकी सुनवाई कुछ नहीं, और ये आप डंपिंग ग्राउंड रखे, हमारी जमीन में बना हुआ, ये भी इस पर आपका कार्रवाई नहीं हुई, डंपिंग ग्राउंड। तो देख सकते हैं तारबंदी यहाँ पर की जा रही है और तारबंदी करते वक्त रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जहां पर फावड़ा चल रहा था वहां पर लेट भी गए कि तारबंदी नहीं होने देंगे, मगर वहीं पर जब लगातार यहां पर सभी
सदस्य और पदाधिकारी रामलीला कमेटी के आ गए और प्रशासन से उनकी बातचीत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई, तब जाकर मामला सुलटा है और अभी तारबंदी रोकने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मगर वहीं पर विरोध लगातार इस चीज का चल रहा है और यहाँ पर एक सरकारी भूमि है, इस तरह का बोर्ड भी लगाया गया जिसको रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हटा दिया गया। अब देखने वाली बात यही होगी, जहां पर प्रशासन के आदेश के बाद यहां पर तारबंदी हो रही है तो वहीं पर रामलीला कमेटी इसका विरोध कर रही है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।